औरत एक सुनसान बंजर गोबी रेगिस्तान में एक यात्री विमान पाती है। उसे लगा कि अब वह आखिरकार बच जाएगी, पर जब वह विमान के अंदर दौड़ी तो पता चला यह कई सालों से छोड़ दिया गया एक जर्जर विमान है। अंदर से किसी भी काम की चीज मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। फिर भी अपने बेटे की जान बचाने के लिए वह किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं छोड़ सकती थी। इस समय उसका बेटा एक कार के अंदर फंसा हुआ था और कार के अंदर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। उसे बेटे को बचाने का कोई उपाय ढूंढना था। बहुत खोजने के बाद उसे केवल एक बाल्टी और एक लाइटर मिलता है। लाइटर को देखते ही उसे एक बचाव योजना सूझती है। वह एक टायर विमान से नीचे फेंक देती है और उसे आग लगा देती है। उसका इरादा धुएं से बचाव दल का ध्यान आकर्षित करने का था। फिर वह बाल्टी लेकर वहां से चली जाती है क्योंकि उसे पास में एक नाला याद आता है। वह बाल्टी भरकर पानी लेकर कार की ओर भागती है, पर जब वह कार के अंदर अपने बेटे को देखती है तो गहरे निराशा में डूब जाती है। बेटा निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के कारण बेहोश पड़ा हुआ था। वह तुरंत कार की छत पर चढ़कर सारी बाल्टी का पानी छत पर डाल देती है ताकि कार के अंदर का तापमान कम हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बेहोश ही रहता है। कार बहुत स्मार्ट थी। यही सोचते हुए उसने सूखी लकड़ियां जला दी और धुएं को कार के एयर इनटेक वेंट की ओर भेज दिया, यह आशा करते हुए कि कार धुएं का पता लगाकर अपने दरवाजे अपने आप खोल देगी। मगर उल्टा हुआ, कार की बाहरी वेंटिलेशन, बाहरी सर्कुलेशन सिस्टम अपने आप बंद हो गई। अब बेटा कार के अंदर दम घुटने से मर सकता था। घबराई हुई वह औरत ने जलती लकड़ियां बुझा दी। बेहद तनाव में वह एक रिंच उठाकर बार बार कार पर प्रहार करती है, पर कार पर इसका कोई असर नहीं होता। वह कार की खिड़की से बेहोश पड़े बेटे को देखकर खुद को दोषी महसूस करती है। अगर उसकी लापरवाही न होती तो बेटा इस हाल में न होता। निराशा से तरबतर वह बेटे के साथ मरने का मन बना लेती है। तभी उसने देखा कि बेटे की उंगली हल्की सी हिल रही है। उसने आशा की एक किरण देखी और तुरंत हिम्मत पाई, पर उसी समय रात में आई काली कुतिया फिर वापस आ गई और पागलों की तरह उस पर टूट पड़ी। घबराकर वह कार के नीचे छुप जाती है, पर कुत्ते ने उसके पैर की टखनी पर काट लिया। बहुत कोशिशों के बाद वह कुत्ते को हटा पाती है और उसे भागने पर मजबूर कर देती है, पर इस जोर जबरदस्ती से कार हलने लगती है और धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकती है। वह तुरंत कार के नीचे से बाहर निकलती है और अपनी देह से कार को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है, पर वह केवल लगभग 45 किलोग्राम, लगभग 90 जिन की थी, तो कैसे रोक पाएगी। देखते ही देखते कार खाई की ओर फिसलने लगती है। संकट के पल में एक बड़ी सी चट्टान कार के रास्ते में आकर अटक जाती है और कार रुक जाती है। अब उसने थोड़ी राहत की सांस ली, पर उसे वह समझ आ गया कि अगर वह अब दरवाजा खोलने में नाकाम रही तो उसका बेटा कार के अंदर घुटकर मर जाएगा। उसने खाई की ओर देखा और उसे एक तेज विचार आया। वह कार को जानबूझकर खाई में धकेल देगी ताकि वह टूट फूट जाए। शायद यही उसके बेटे को बचाने का एकमात्र रास्ता था। और जैसे ही कार खाई से नीचे गिरी, उसी क्षण कार का स्मार्ट सिस्टम सक्रिय हो गया और जम्हाई लेते हुए जायरोस्कोप संतुलन प्रणाली चालू हो गई। एक जोरदार धमाके के साथ कार जमीन पर गिरी। वह औरत तुरंत खाई की तरफ चढ़ी जाने लगी, पर उड़ती हुई आशंका के बावजूद उसने देखा कि कार पूरी तरह सुरक्षित अंसत बची हुई थी। यह देखकर वह टूट सी गई। फिर वह अपने बेटे की जांच करने गई और आश्चर्यवश देखा कि कार का द